आखिर सास ने बहू को नमक जैसी क्यों कहा। छोटे से गांव की रहने वाली शालू शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे सूरज के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर व सम्मान के साथ शालू ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन के आंकड़े पार होते गए, शालू अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दब गई। शालू की सास भी शालू से काफ़ी खुश थी कि शालू बहू अपना घर और जिम्मेदारी सब कुछ अच्छी तरह से संभाल रही है। गर्मी की छुट्टी हो गई थी। शालू अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी, 2 साल हो गए हैं, मैं अपने मायके नहीं गई। क्या मैं 2-3 दिन के लिए घर चली जाऊं? सास ने जवाब दिया, देखो शालू, अभी बहुत काम है, तुम अगले साल चली जाना। शालू यह सुनकर काफ़ी परेशान और दुखी होकर सोचने लगती है कि जब प्रिया दीदी हर 3 महीने में घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और मुझे तो 2 साल हो गए मेरे घर से आए हुए। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता और ना ही मेरी खुशी के लिए किसी को पड़ी है। और क्या दिन भर इन लोगों के लिए खाना बनाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं क्या? मेरी यही ज़िंदगी है। शालू कमरे में चली गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शाम को जब प्रिया दीदी घर आने वाली हैं तो देखना कितनी खुशी होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की चिंता रहती है कि कभी प्रिया दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी चाय तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही पड़ेगा, इसलिए मैं किचन में अभी से तैयारी में लग जाती हूँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, शालू, जल्दी नीचे आओ, देखो कौन आया है। शालू अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए दुख को अंदर एक कोने में रखकर अपने ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? प्रिया शालू से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं भाभी। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? प्रिया शर्माते हुए बोली, वह भी अच्छे हैं भाभी। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, कुछ मत करो, मैं अभी लंच करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे के लिए आई हूँ क्योंकि घर में सास की तबीयत ठीक नहीं रहती। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने ले गए हैं। तो वह बोले, तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? ऐसा करो, अपने मायके हो आओ, वहाँ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, इसलिए मैं आ गई। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बनाती हूँ, आप खाना खा लेना, जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना बांध दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता रहेगा। तभी शालू की सास ने शालू से कहा, तुम एक काम करो, प्रिया के साथ बैठ जाओ और खाना मैं बना दूँगी। जी नहीं माँ जी, मैं बना दूँगी, आप रहने दीजिए, आप दीदी से बात कीजिए। उस पर प्रिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाना और मैं आपसे वहीं पर बातें करती रहूँगी, इससे आपकी मदद भी हो जाएगी। यह ठीक रहेगा क्यों माँ? शालू की सास बोली, ये भी सही है। शालू और प्रिया दोनों किचन में जाती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करती हैं। बातें करते करते खाना तैयार हो जाता है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। प्रिया भी अपने घर चली जाती है। शाम को शालू खाना खाने के बाद अपने कमरे में चादर ओढ़कर लेट जाती है। आधी रात में सूरज जब उठता है तो देखता है कि शालू बैठी हुई है। सूरज उसको देखकर कहता है, काफ़ी थकी हुई लग रही हो, आराम कर लो। शालू कहती है, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके कभी ना जाऊँ। प्रिया दीदी 1-2 घंटे के लिए भी मायके आ जाती हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाता। उसमें क्या है, तुम भी चली जाओ शालू, सूरज ने कहा। और प्रिया दीदी को भी देखो, जब जीजा जी लखनऊ में अपनी माँ को दिखाने जाते हैं तभी मिलने आती हैं वो। तो इसका मतलब है कि मैं कभी भी अपने मायके नहीं जा सकती, शालू ने कहा।
ऐसा तो मैंने नहीं कहा शालू। अच्छा तुम शांत हो जाओ, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम्हारा मेरा जाना ठीक है, तुम रहने दो। क्रोध करते हुए शालू सो जाती है। सुबह उठकर शालू अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में प्रभा आंटी शालू की सास से मिलती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी प्रभा आंटी शालू की सास से पूछती हैं कि प्रिया की माँ, ये बता बहू और बेटी में क्या अंतर है। शालू इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि माँ जी का इस पर क्या जवाब होगा। शालू की सास ने कहा, बेटी गुड़ जैसी और बहू नमक के जैसी होती हैं। यह जवाब शालू को निराश कर देता है। वह मन ही मन में काफ़ी दुखी हो जाती है। प्रभा आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक शालू ये सोचती है कि माँ के साथ ऐसा क्या बुरा किया है मैंने, जो वह मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। ऐसा क्यों? और अब वह घर में निराश रहने लगती है। निराश शालू को देखकर एक दिन शालू की सास ने पूछा, शालू, क्या यहाँ किसी ने कुछ कहा है या सूरज ने कुछ बोला है? कुछ नहीं माँ, शालू की आवाज़ में दर्द था। शालू की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, तुम्हारा उदास चेहरा क्या मुझे दिखाई नहीं देता? शालू, बताओ तो क्या हुआ है? शालू की आंखों में आंसू भर आए और शालू ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे प्रभा आंटी से अपनी बेटी और बहू में अंतर बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज हो गई। बस इतनी सी बात है। शालू, मैंने कहा बेटी वह गुड़ की तरह होती है जो मुंह में घुल जाती है, और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर नमक ना हो तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है। खाने में नमक मिलने पर खाने में स्वाद आ जाता है, और हम जो खाना खाते हैं उसी समय हम नमक के कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। तुम इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। शालू को सारी बात समझ आ जाती है और अपने सास के गले लिपटकर वह रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि शालू को 2-3 दिन के लिए उसके मायके घुमा लाओ। शालू तपाक से बोल पड़ी, नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया। वह कहने लगा कि उस रात तो मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी तुम, अचानक से क्या हो गया जो अब ना कह रही हो? शालू ने कहा, अब मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं अपनी माँ के पास ही रहूँगी। शालू की सास शालू के सिर पर हाथ फेर रही थी और उसे दुआएं भी दे रही थी। सूरज एक टक लगाकर शालू और अपनी माँ को देखता रह गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।